कौन कहता है कि लड़कियां ज्यादा टाइम लगाती हैं रेडी होने में। तो ये मेरी बर्थडे रेसिपी फर्स्ट। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम एंड आई एम सो श्योर कि मैं हर ब्लॉग में आके यही बोलती हूँ कि भाई बहुत टाइम हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बट मैं क्या करूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन हर दिन मन करता है कि यार मैं व्लॉग करूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, लाइक आप लोगों से बातें करना और व्लॉग बनाना, खुद को कैप्चर करना बहुत पसंद है। लेकिन टाइम एंड द लाइफ एंड द सिचुएशंस लाइक नहीं करने देती है डेली व्लॉग। और सच में यार मुझे कभी कभी तो इतनी शर्म आती है। मैंने ना बहुत पहले एक व्लॉग डाला था अनाउंसमेंट के नाम से, जिसमें था कि भाई मैं अब से डेली व्लॉग्स डालूंगी। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के वो व्लॉग निकाला था कि भाई मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मैंने ये सब सोच के बहुत ऐसे निकाला था कि नहीं अब तो मैं डेली व्लॉग्स करूंगी। उसके बाद मैंने लाइक आई थिंक 1 हफ्ते 10 दिन किए भी थे, लाइक एवरी सिंगल डे में व्लॉग्स डाले थे। बट उसके बाद तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं व्लॉग अगर डालूंगी तो कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा, या सिर्फ मैं अपने लिए ही डाल रही हूँ अकेले। बट सीरियसली यार अगर मेरे लिए एक सिंगल बंदा मेरा व्लॉग देख रहा है ना, मेरे लिए वो बंदा भी इतना प्रीशियस है, इतना इंपॉर्टेंट है ना मेरे को। लाइक अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोग देख रहे हो ना, यू आर डैम प्रीशियस टू मी गाइस। बट ऑनेस्टली आई नो कि जो लोग भी मेरी खुशी में खुश है, जो लोग भी मेरे साथ खुश है या मुझे देखकर खुश है, आई थिंक वो जरूर देखेंगे। सो हियर आई कम अगेन। और ऑब्वियसली ये जो व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है। ऑब्वियसली कोई स्पेशल बात होगी तभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। सो द पर्पस ऑफ दिस व्लॉग इज बेसिकली कि जिनमें का बर्थडे आने वाला है एंड जिनमें का बर्थडे लाइक मेरे लिए एज गुड एज अनदर बर्थडे, या और मैं उससे भी ज्यादा बोलूँ तो मेरे लिए इट्स लाइक अ फेस्टिवल। कि भाई मतलब मैं अब आई डोंट नो ऐसे शादी के बाद क्या हो जाता है, आई रियली डोंट नो। बट मुझे अपने बर्थडे से ज्यादा एक्साइटमेंट जिनमें के बर्थडे की होती है। एंड जिनमें का बर्थडे है अभी 2 दिन बाद, विच वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इन अनदर वे। वो हम दिखाएंगे, ऑब्वियसली हम व्लॉग में दिखाएंगे। पर हम उनका बर्थडे आज भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और हम उनका बर्थडे 1 हफ्ते पहले भी सेलिब्रेट करने गए थे। तो इट्स लाइक कि उनका बर्थडे मैं हमेशा ऐसे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी करती हूँ। तो एक सेलिब्रेशन उनके मेन बर्थडे सेलिब्रेशन जो है उससे पहले करना है। तो वो जो पहले वाला बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, जो मेन वाले से पहले होना है, विच इज टुडे। तो आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वो और उनका बर्थडे मेरी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसके लिए व्लॉग मतलब बनाना तो बनता ही है, चाहे मैं अपने लिए कुछ करूँ ना करूँ। बट अगर उनका बर्थडे, आई वॉन्ट टू कैप्चर दीज मोमेंट्स विद हिम, दिस लाइफ विद हिम। स्पेशली उनकी कुछ भी स्पेशल चीज है वो तो बस मुझे कैप्चर करनी ही करनी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई व्लॉग इज द ओनली बेस्ट वे टू कैप्चर एवरीथिंग। सो इसलिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड शिट, मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ ये वीडियो बनाते वक्त? नहीं यार, आज खुशी का दिन है, मजे का दिन है, मजे करेंगे। सो अभी एक तो मैं ऑफिस से आई हूँ जस्ट अभी, तो अभी वो नहीं आए हैं। सो आई नीड टू डिसाइड कि अभी हमें क्या पहनना है, फटाफट से देखते हैं, डिसाइड करते हैं। एंड टुडे वी आर वेयरिंग दिस। सो बेसिकली इसको पहनने का भी एक रीजन है। मुझे कभी ऐसा लगता है कि यार वैसे फिलोसोफर टाइप ना बन जाओ, मैं हर चीज में इतना थॉटफुलनेस घुसा देती हूँ ना अपनी, कि मतलब ऐसे नहीं ऐसे रैंडमली कोई ड्रेस पिकअप कर ली और ऐसे पहन लिया। ना 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 भाई, सोचो चिन्मय का बर्थडे है, बर्थडे भी नहीं है, प्री बर्थडे है, भाई क्या पहनना है, तो ऐसे सोचो। सो ये वाली जो ड्रेस थी मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ। सो ये मेरी बर्थडे ड्रेस थी फर्स्ट, एंड ये मैंने पहनी थी 3-4 साल पहले, मेरा एक बर्थडे था उसमें मैंने ये पहनी थी। तो मैं और उसके बाद से मैंने ये कभी भी नहीं पहनी। सो फर्स्ट तो मैंने सोचा कि यार एक मैंने अपने बर्थडे पहनी थी तो उसके बाद कभी नहीं पहनी, तो चलो ठीक है चिन्मय का बर्थडे पहन लेते हैं। एंड दूसरी बात, ये मेरी बहन ने भी गिफ्ट करी थी तो इसलिए मेरे लिए स्पेशल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ये स्पेशल से डे पे इसको ऐसे पहन लेते हैं। कौन कहता है कि लड़कियां ज्यादा टाइम लगाती हैं रेडी होने में? क्या आई एम रेडी एंड ही इज नॉट। एग्जैक्टली, ही इज जस्ट, ये बस स्टार्ट कर रहे हैं अभी रेडी होना और मैं पूरी कंप्लीट रेडी हूँ। ओ टीटी फुल वाला दिखा दूंगी, बट अभी तो ऐसे ही। ये हम डिनर पे जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन पे विद अ ऑफिस बैग। और मैंने ऐसे पूछा कि हम ये ऑफिस का बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे रिप्लाई मिलता है जरूरत पड़ सकती है। 2 घंटे के डिनर पे जा रहे हैं हम, सिर्फ आई थिंक 1 घंटे के डिनर पे, पर उस 2 घंटे के डिनर पे हमें ऑफिस बैग की जरूरत पड़ सकती है, ऑफिस लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, खाली हाथ जाओगे बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या करवाओगे, हो जाएगा तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, गुड़गांव में मैं तेरे। हीरोइन में कितनी भी बन लूं, लेकिन जब ये बंदा आता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई मतलब मैं इतना टाइम लगाती हूँ रेडी होने में, बट फिर भी ये ही ज्यादा बेटर क्यों लग रहे होते हैं मुझसे। 5 मिनट लगते हैं तैयार 5 मिनट ही 25 मिनट लगे हैं एक्चुअली। ऑफिस का काम कर रहा था मैं। हाँ, बैग का है।
सो प्रिटी प्रिटी, क्या मस्त मस्त जगह है यार गुड़गांव में, एकदम क्या मस्त मस्त। सो अभी हम आए हैं एक शेफ स्पेशल रेस्टोरेंट में। सो बेसिकली क्या होता था कि जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है उसमें हम खाते रहते थे, बट शेफ स्पेशल रेस्टोरेंट ना थोड़े ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव डिशेस मिलती है जो हमने पहले कहीं देखी नहीं होती है, पहले कहीं सुनी नहीं होती है, और बहुत ही फ्यूजन वाली डिशेस मिलती है। ढूंढने में 15 मिनट लग जाते हैं कि ऑर्डर क्या करना है। Exactly, that was something I was about to say. और हमें टाइम नहीं मिला एक्चुअली, हम घर से रिसर्च करके आने वाले थे कि व्हाट वी नीड टू ऑर्डर, बट लाइक यू नो वी आर टू बिजी। Yeah, like honestly मैंने जब ये डिसाइड किया था कि मुझे ये इस वाले रेस्टोरेंट में आना है, so basically यहाँ ये जो शेफ है, शेफ विक्की रत्नानी, तो उसका क्या हुआ था कि वो उनका एनडीटीवी में ना शो आता था, ठीक है। तो मेरे को वहाँ पे मैंने उनको देखा था। तो जब मुझे पता चला था कि गुड़गांव में उनका रेस्टोरेंट खुला है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई ट्राई करने जाने हैं। तो इससे बेटर ओकेजन क्या मिलेगा जिसमें मुझे कुछ स्पेशल भी करना था, कुछ अलग भी करना था। तो मैंने सोचा कि भाई इससे बेटर क्या ही ओकेजन मिलेगा। Yes, एक्चुअली हम यहाँ पर हैं बाई चांस, आज शेफ यहाँ पर थे, तो लाइक आई क्लिक्ड अ गुड पिक्चर विद हिम एज वेल। एंड देन फिर हमने यहाँ पे मेन्यू देखा, ठीक है, उन्होंने मेन्यू लिखा है। आई वाज लाइक ठीक है, नॉर्मल होगा, सिंपल होगा, पर वो मेन्यू ऐसा था कि भाई मैं लिटरली से पढ़ रही थी कि ये क्या है, ये क्या है, अच्छा इसमें क्या डिश बन के आएगी। लाइक मतलब मुझे लगता है कि मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि जो शेफ स्पेशल मेन्यूज होते हैं उसमें प्लीज पिक्चर भी साइड में रखी जाए, तो पता चले किस टाइप की चीज़ आने वाली है। नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें इस टाइप की चीजें थी, इस टाइप की चीजें थी जो इंडिया में मिलती भी नहीं है, जो मतलब इंडिया में एक्चुअली हैव टू गूगल अ लॉट कि व्हाट इज दैट। ये लिटरली यही हुआ कि हमने ना गूगल भी किया प्रॉपर कि भाई इस डिश का नाम क्या है, ये क्या चीज़ है, ऐसा ऐसा करके हमने बहुत सारी चीज़ें गूगल करी, फोटो देखी, भाई आने क्या वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ वेजिटेरियन ऑप्शंस वैसे ही काफ़ी लिमिटेड होते हैं, प्लस ऐसा हो कुछ ना ऑर्डर ना हो जाए जो हम खा ही ना पाए। एक तो इतना महंगा, लिटरली महंगा, ठीक है, 1000 रुपए की एक डिश। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ ऐसी जगह पर आते हो, जब कोई ऐसी चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली डर लगता है कि भाई कोई भी ऐसी गलत डिश ऑर्डर ना हो जाए कि आपके पैसे पूरे के पूरे वेस्ट चले जाए और आपको मज़ा भी ना आए। एंड जिनमें तो इस लाइक वैसे भी ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ ना एक्सपेरिमेंट नहीं करता। आई बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड सिंपल फूड एंड हाई थिंकिंग। इनको डायलॉग याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बट सीरियसली मतलब एक डर लगता है कि भाई कुछ गलत ऑर्डर ना हो जाए, फालतू का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। जैसे हमने गूगल करके देखा कि ये डिश जो है इसका मतलब क्या है, इसमें ये कैसी दिखेगी, ऐसा कुछ करो, तो हमने कुछ सेफर साइड कुछ ऑर्डर किया है। बट हमने एक नई डिश है जो कि हमने आज ट्राई करी है। क्या नई डिश है वो? आई थिंक सम बटरनट। So there's some butternut squash, ठीक है। तो butternut, how it is going to turn out, but so butternut is a African fruit, ठीक है। और जो मैं रिसर्च करके आई थी, is it African fruit or Israeli fruit? No, it's a African fruit. तो I think he talked about some Israeli sauces and all. हाँ यार, एक तो शेफ स्पेशल रेस्टोरेंट में आते हैं तो वो लोग आपको बहुत समझाते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि भाई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो खुद आके आपको असिस्ट करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि भाई हमारी कौन सी ड्रिंक अच्छी है, आप वेजिटेरियन हो तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, हमारा रेस्टोरेंट इस चीज़ के लिए फेमस है, तो दे गाइड यू प्रॉपर। तो मैं तो मतलब 100% बोलूँगी कि वंस इन अ टाइम एक शेफ स्पेशल रेस्टोरेंट में जाओ ही जाओ, बिकॉज उनकी डिशेस एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से कंपेरेटिवली बहुत अलग होती है। एंड हमारी पहली डिश आ चुकी है, सो नाउ ही इज सर्विंग। सो वी हैव ऑर्डर ऑफ पास्ता। सो फर्स्टली ये जो रेवियोली पास्ता है हमने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है, तो ऑब्वियसली हम चाहते थे कि हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से इसको सबसे पहले ट्राई करें। एंड दिस लुक्स रियली अमेजिंग, इट्स नॉट नॉर्मल पास्ता, सो आई रियली लव इट, मज़ा आ रहा है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, वेरी एक्साइटेड। सो आई थिंक द शेप इज रियली डिफरेंट। रेवियोली जो पास्ता है उसका शेप काफ़ी डिफरेंट नॉर्मल पास्ता से, एंड ये खाने में भी काफ़ी अलग है, काफ़ी क्रीमी सा एंड काफ़ी अच्छा था। तो मैं कैसा लगा? काफी बढ़िया, काफ़ी अच्छा है, लाइक मुझे भी काफ़ी पसंद आया। सो आई विल शो दिस इज द रेवियोली पास्ता। स्पेशल एक्चुअली जिनमें कि मैं ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया शेप दिख रही है, मेरे में तो थोड़ा सा इधर उधर से हो गया है, बट इनके में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो ये है बटरनट स्क्वैश। तो दिस इज अ फ्रूट और ये इसमें इसकी 100 लेयर्स है। लाइक इसमें देख रहे हो कितनी सारी लेयर्स है, और इसमें भी देखो ये कितनी सारी लेयर्स है, तो ये उस सारी लेयर्स से बना हुआ है। सो कैसा लगा तुम्हें ये बटरनट स्क्वैश? काफी अच्छा लगा। I also liked it, like a very different dish जो रेगुलर नहीं खाते हैं, so it was really good। मतलब मेरा तो ना हमेशा से ये मानना है कि आपको स्पेशल डेज में ना शेफ स्पेशल रेस्टोरेंट में ही जाना चाहिए, अगर आपकी सिटी अलाउ करती है। नया ट्राई करना चाहिए,
बिकॉज पुरानी चीज मैं खा के बोर हो चुकी हूँ। Nice. So he is never a supporter of this कि हमें नई चीज ट्राई करनी चाहिए. He is always like a kind of person. I am a kind of person जिसको छोले भटूरे खाने तो छोले भटूरे खाने हैं, पास्ता खाना है तो पास्ता खाना है, पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाना है, दाल मखनी खानी है, पनीर खानी है, बस ये सब खाना है. बट मैं इनको बहुत सारी चीज ट्राई करवाती हूँ. अब मेरी वजह से बहुत सारी चीजें पता नहीं चली है. मुझे नाम भी नहीं पता था. I was not at all bothered एक्चुअली. बट मैं हर चीज ऐसा रिसर्च करके रखती हूँ कि भाई ये क्या चीज है, क्या है, जो भी है. मतलब ठीक है, बट आई थिंक लाइफ भी ऐसी होती है, थोड़ा बैलेंस्ड. ऐसा नहीं है भाई, बहुत काम होता है इनके पास. ही वर्क्स आर लॉट, बहुत काम करते हैं इनके पास. ये सब टाइम नहीं है कि रेस्टोरेंट्स की डिशेस वगैरह देखते रहें. है ना भाई, बड़े लोग हैं और बड़े लोग ना सेक्रेटरी रखते हैं. सेक्रेटरी कौन है लाइफ की? मैं हूँ. अभी शादी करी थी. एग्जैक्टली. इन्होंने ये नहीं देखा था कि आई नीड अ वाइफ. इन्होंने ये देखा था कि मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए. है ना. ये हमने बर्थडे के लिए शॉपिंग करी थी और वो डिलीवर हो गई है. तो बेसिकली क्योंकि परसों बर्थडे है ऑब्वियसली, तो जो भी चीज़ें मैंने ऐसे, मेरा मानना है, मेरा बचपन से मानना है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सिखाया कि बर्थडे पे हमेशा नए कपड़े पहनते हैं. उन्हें बर्थडे पे पुराने कपड़े नहीं पहनते. तो मैं अभी 2 साल हो गए शादी को, तो मैं 2 साल से इनके लिए हमेशा नए नए कपड़े ही ऑर्डर करती हूँ. तो इस साल मैंने नए कपड़े ऑर्डर करे हैं एंड फाइनली वो आ गए हैं. तो हमने आगरा ऑर्डर कर दिया क्योंकि हम आगरा जा रहे हैं इस बर्थडे पे. तो वी आर वेरी एक्साइटेड. नॉट श्योर कि टाइमली डिलीवर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, सो वी थॉट कि आगरा डिलीवर करा लेते हैं जस्ट इन केस कोई प्लान चेंज होता है. एंड थैंकफुली वो डिलीवर हो भी गए हैं. तो वी आर लाइक वेरी 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 हैप्पी. हमारी थैंकफुली दोनों डिशेस का एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है. तो अभी हमारी तीसरी डिश भी हमने ऑर्डर करी है एंड आई होप वो भी बहुत डिफरेंट डिश है. आई होप कि वो भी हमें अच्छी लगे. एंड देन उसके बाद हमने एक डेजर्ट का सोच रहे हैं. अभी सोचा नहीं है, अभी लाइक डिपेंड करता है कि हम कितना फुल हैं. तो अगर हमें एक डेजर्ट भी अगर अच्छा लगता है तो लेट्स सी, क्योंकि शेफ स्पेशल तो आई होप कुछ डिफरेंट सा अच्छा सा डेजर्ट आएगा प्यारा सा. सो देख सकते हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यार. बहुत मजा आता है आपको ना, एकदम यूनिक डिशेस मिलती है ना, बहुत मजा आता है. तो अगर आप जिस भी सिटी से देख रहे हो और अगर आपके में भी कोई शेफ स्पेशल रेस्टोरेंट है तो डेफिनेटली वो ट्राई करना तो बनता है. अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर रेस्टोरेंट्स काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है. आई वुड सजेस्ट, कैन यू सी दैट समवन इज ऑलरेडी ऑन अ डेट एंड समवन इज ऑलरेडी यूजिंग अ फोन. तो कैन यू प्लीज सी इट एंड लाइक दिस इज डॉक्यूमेंट. आई एम ट्राइंग टू टेक हर समवेयर व्हिच वाज अ सरप्राइज. सो बट मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं. कहां पर? Okay, sorry. He was planning to go somewhere on a trip which he wanted to hide it from me. मुझे ऐसे छुपाना चाहते थे और कहीं तो I think कहीं की टिकट देख रहे basically shit. And I was like यार, he has came for a date. Firstly with a laptop. Secondly he's using his phone. So maybe भाई मतलब मुझसे तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना फोन में और लैपटॉप पे, तभी उसको कैरी करना है हर जगह. But no, he is looking after for some tickets. एंड मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ अपनी डिश का. क्योंकि ये लोग जो है ना डिश बहुत सोच समझ के एकदम बारीकी से बनाते हैं, तो बड़े आराम से आपको डिशेस देते हैं. तो मैं इसे वेट कर रही हूँ. तो जब मैं वेट कर रही हूँ तो इससे बढ़िया मैं व्लॉग कर लेती हूँ. मैं बता देती हूँ आप लोगों को मुझे यहाँ पे कैसा लग रहा है. एंड अभी आ गई हमारी बहुत तीसरी डिश. सो दिस इज रियली अ वेरी गुड शेफ स्पेशल डिश. लाइक लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स यार. मतलब I am feeling this is a special dinner for sure. यार बहुत प्रिटी है ये, दिखने में ही बहुत बढ़िया है. So I had this cottage cheese और ये बहुत प्यारी मेन कोर्स डिश है यार, मैं बता नहीं सकती. The cheese is so soft, it's melting in the mouth और बहुत टेस्टी लग रही है. मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती. आज मैं कैसे बताऊँ मुझे कितना मजा आ रहा है यहाँ पे. What a good hospitality. And Baba, are you enjoying? Very much. So finally enjoying his birthday, a very good birthday. बहुत ही प्यारी डिश है. लाइक आई जस्ट लव्ड इट. आई जस्ट लव माई डिसीजन ऑफ कमिंग हियर फॉर श्योर. चलो पहले पूछते हैं कि बर्थडे बॉय को कैसा लग रहा है. काफी सही लगा है डेजर्ट. एंड स्पेशली जो उन्होंने वो कैंडल वैंडल जलाई है ना, लाइक तो प्रॉपर एक बर्थडे टच दिया. मुझे वो जेस्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगा. लाइक आई थिंक उन्होंने मैं बातें करके तो सुन लिया था दैट इट्स हिज बर्थडे एंड उन्होंने मैं कैंडल ली, तो दैट्स सो स्वीट एंड सो प्रिटी. बहुत अच्छा डेजर्ट है. कैसा लगा? आई थिंक वी आर डन. Back to home and we are so full right now. So मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.